भैया जी, सारी साधन संपत्ति को सफा चट्ट करने वाला साधक का सबसे बड़ा शत्रु है दंभ। दंभ कहते किसको है? हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को दूसरों के सामने प्रमाणित करना चाहते हैं। महा झूठा है, पर लोगों के सामने ऐसा कुछ अभिनय करते हैं कि लोग समझें कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद यही हैं। हाँ, इस कलिकाल में तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का दूसरा स्वरूप है ये दंभ है। और दंभ इतना सूक्ष्म है, हम बैठे बैठे माला फेर रहे हैं और इसी बीच में ठाकुर जी आ गए, तो हमारे मन में आया कि अरे ठाकुर जी आए हैं, माला फेरते देखेंगे। हम ऐसे बैठे थे, अथवा कमर में दर्द होने से एक पैर ऊपर करके थोड़ा तकिया के सारे टिक के बैठे थे। ये आए तो हम एकदम ऐसे सीधे बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए। तो ये सीधा बैठना, मेरुदंड सीधा करके सही आसन से बैठना और माला फेरना, ये तो ठीक है, विधि है शास्त्र की। लेकिन यदि ठाकुर जी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बढ़िया ध्यान लगाता हूँ, यदि मैंने उस प्रकार की मुद्रा बनाई है तो वो दंभ हो गया। जीवन में दंभ ना आने पावे, दंभ से सावधान रहे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग नमक जप तप उपवासा। जब कठिन है ही नहीं तो कठिन क्या है? सरल स्वभावना मन कुटिलाई। सरल स्वभावना मन कुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदाई। इसका दर्शन ब्रज में करना हो तो पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के जीवन चरित्र को, उनके मंगलमय जीवन को देखना चाहिए। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज, अनंत श्री संपन्न पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन को देखना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के जीवन को देखना चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटलाई जथा लाभ। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के जीवन को देखना चाहिए। ऐसी तितिक्षा जल्दी कहीं दिखाई नहीं पड़ती जैसी तितिक्षा बाबा में थी। हमने तो बाबा का उस समय दर्शन किया जब चंद्र सुवर की उधर वाली जो बुर्ज है उसमें बाबा विराजते थे। आज हम लोगों के लिए एसी कूलर पंखा सब लग गए, वहां क्या था?
भरद्वाज जी एक बात सुनाते हैं कि हम बाबा के पास टार्च लेके आए, तो बाबा ने टार्च लेने से मना कर दिया। बोले हमको क्या जरूरत है टार्च की, मना कर दिया, नहीं लिया टार्च, बिजली तो थी। तो फिर मोमबत्ती ले आए, तो बोले श्रीमान जी हमको यहाँ रहने देना चाहते हो कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बड़ी कठिनाई, बहुत लंबे समय तक तो शीतकाल में भी किसी कंबल आदि का व्यवहार नहीं किया। बहुत पीछे महाराज जी ने कहा तो कंबल व्यवहार शुरू किया, तो रात्रि को ओढ़ते और सवेरे बाहर रख देते, जिसको इच्छा उठा के ले जाओ। सामने श्री गणपत बाबा जी बैठे हैं। ठाकुर श्री घनश्याम जी की आज्ञा से आप पूज्य बाबा की सेवा में आए। तो बाबा ने कहा, पहले तो जल्दी स्वीकार ही नहीं करते थे किसी को, पर ठाकुर जी ने भेजा है तो आपको स्वीकार किया। अब बोले कितने पकार बताए बाबा? 4 पकार। 4 पकार छोड़ने पड़ेंगे तब हमारे पास रह सकते हो। पैसा, पुड़िया, पत्रा और पत्र, ये 4 पा छोड़ के मेरे पास रह सकते हो। पैसे से दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं रखना होगा। पुड़िया, पुड़िया माने महाराज बहुत बीमार हैं, लो ये चूरन खा लो ठीक हो जाओगे। तो भजन नहीं बनेगा। औषधि का ज्ञान तो अच्छा है, पर दिन भर पुड़िया बांटो और दवाई बनाओ, फिर तो भजन कब करोगे? पैसा, पुड़िया, पत्रा, पंचांग नहीं देखोगे दूसरे के कि हमारा थोड़ा ग्रह नक्षत्र देख दो, हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा धंधा पानी कैसे अच्छा चलेगा, हमारे बच्चों की कुंडली मिला दो, अथवा हमारे अमुक काम होगा कि नहीं होगा, कुछ प्रश्न कुंडली बनाकर विचार करके बता दो। वो ज्योतिष का काम करोगे तो भी मेरे पास नहीं रह सकते। पैसा, पुड़िया, पत्रा, और चौथी चीज बताई पत्र। पत्र माने जनसंपर्क। पत्र माने जनसंपर्क। क्यों? उस समय मोबाइल होता तो बाबा मोबाइल के लिए मना कर देते, पर मोबाइल तो पीछे आयो। जिस समय आप सेवा में, तब मोबाइल थोड़ी चला होगा। तो अब पत्र तो बहुत कम हो गया, मोबाइल ने उसकी जगह ले ली। 4 पकार छोड़ करके और हमारे पास रह सकते हो। अब ऐसे महापुरुषों के जीवन में दंभ का क्या काम? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का जीवन देखो, एकदम खुली किताब के जैसा। दिन में देखो, रात में देखो, हर समय उनका दर्शन करो, एक जैसी अवस्था है। हम लोग कई बार विनम्रता का अभिनय करते हैं। नाटक कब तक चलेगा भाई? हमेशा तो नहीं चलेगा ना नाटक। और उनकी विनम्रता जन्म से लेके महाप्रयाण तक एक जैसी बनी रही, क्योंकि वो विनम्रता प्रदर्शन नहीं, वो विनम्रता उनके भीतर का दैन्य था, वो वास्तविकता थी उनके जीवन की। माई मेरे श्याम